और ये चल रहा है। जरूरत ही नहीं है इसमें तो मुझे सब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस करो ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। प्लीज एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन। द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ सबको पता है क्या होता है। सेल्फ का मतलब होता है मैं, हम। और सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करना, खुद को रेगुलेट करना। और खुद में किसको रेगुलेट करना, किसको कंट्रोल करना? अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर। इसका मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को, अपने सेल्फ को कंट्रोल में रखना, खुद को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो भी आप अपने आप मैनेज कर लो और वहां उस वक्त सबके सामने अपना गुस्सा दिखाने की बजाय, जिससे भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको बाद में आप आराम से अकेले में बता सकते हो कि ये वाली बात हमें अच्छी नहीं लगी। तो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? Self management, I'm also reading, please pay attention. It includes, what does it include? It includes motivating oneself and setting and working towards personal and academic goals. यानी खुद को मोटिवेट कर पाना, अपने अच्छे अच्छे गोल सेट कर पाना, ऐसे गोल जिससे आप अपने लाइफ में कुछ कर सको, कुछ पा सको। तो सेल्फ मैनेजमेंट आप सब चैप्टर पढ़ रहे हो। इसके बारे में जानने के बाद आई एम श्योर आप सारे बच्चे बेटर सेल्फ मैनेज कर पाओगे, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट को अच्छा कर पाओगे। कि आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ मैनेजमेंट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना है। ये स्किल्स होते हैं। स्किल्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स का मतलब वो ऐसी कोई भी चीज जो हम सीख सकते हैं और जिसमें हम प्रैक्टिस करते करते बहुत ज्यादा बेटर बन सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ, यानी खुद को मोटिवेट करना, सेटिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक, यानी अब आज से आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करो कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने। और आपका एकेडमिक गोल क्या है कि आपको अपने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, जिस भी क्लास में आप रहे हो, आप गोल सेट करो, आप कितने अच्छे नंबर लेके आने हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद कैसे सेल्फ मैनेज करके बहुत बढ़िया मार्क्स ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? इसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम, यानी यू हैव टू फोकस ऑन योर टास्क, you have to cooperate with others, you have to perform better in your work, you have to become a better student. तो इसके लिए आप सबसे पहले एक गोल सेट करना है। आप सब बच्चे एक कॉपी पेन पकड़ो और अभी के अभी अपना सेट करो कि आप अपने मिड टर्म एग्जाम्स में कितने मार्क्स लाना चाहते हो। सबसे पहले आपका गोल सेट हो। अब जब आपका गोल सेट हो गया तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे कितना मार्क्स लाने का टारगेट है। अब इस टारगेट के हिसाब से आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं? आपको अपने टास्क पे पूरा फोकस करना है। यानी गोल आपका फॉर एग्जाम्पल 90% मार्क्स लाने का है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप पूरा दिन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टॉकिंग में, टीवी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब आप अपने टास्क पे फोकस नहीं कर रहे हो। गोल सेट करने के बाद जो भी टास्क है उस पर अच्छी तरह फोकस करना है। यहाँ पे टास्क क्या है? आपकी स्टडीज। अब हम सेशन 1 लेंगे, which is introduction to self management. Please be careful and see, I will read everything and explain to you. After after writing an exam, have you ever felt that you should have studied more?
Do you think that you could manage your hobbies, interests, and studies better if you could manage your time well? Self-management involves understanding yourself, understanding what your interests and abilities are, having a positive attitude, and growing yourself in order to develop self-confidence. यानी सबसे पहला चीज आपने क्या करना है? अगर आज से पहले आपको कभी ये लगा काश मैं और पढ़ लेती, काश मैं इस काम और अच्छा कर लेती, मैं इसको ऐसे काश कर लेती, यानी अगर आप कभी अपने खुद के काम से सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपने अपना बेस्ट काम किया है, इसका मतलब आपको सच में सेल्फ मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। आपको सेल्फ मैनेजमेंट सीखने के बाद क्या हेल्प होने वाली है? आप गुड हैबिट्स को डेवलप कर पाओगे, आप बैड हैबिट्स को ओवरकम कर पाओगे, आप अपने goals को रीच कर पाओगे, आप अपने चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को भी ओवरकम पाओगे। जैसे आप और ऑर्गेनाइज्ड बन जाओ, आप अपने माइंड से और फोकस्ड बन जाओ, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लो, अपनी स्पिरिट को हाई में करो। जब आपका मन करे कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ने का मन, मुझे हार्डवर्क नहीं करना, मुझे अपना टाइम किसी और एक्टिविटी में लगाना है, जैसे मुझे रील बनानी है या मुझे टीवी देखना है, तब किस चीज की जरूरत होती है? तब जरूरत होती है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की। तब जरूरत होती है उन स्किल्स की जो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखे। यानी आप अपने इमोशंस के आगे ही हार मान जाते हो कि आपके इमोशंस आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं कि आपकी सोचने की, समझने की ताकत खत्म हो जाती है और आप गलत फैसला। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो सीखोगे सीखोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे, आप सही डिसीजन लेना सीखोगे। सही डिसीजन का मतलब मेरा ये है वो फैसला जो आपको सक्सेस की तरफ। आप हर मिनट, हर समय एक फैसला लेते हो, चाहे आप स्कूल में होते हो, चाहे घर में होते हो। जब आप स्कूल में होते हो तो आपके पास रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि पूरा 100% आप क्लास में टीचर को ध्यान से सुनो। दूसरा रास्ता होता है कि आप सामने से तो दिख रहा है कि टीचर को सुन रहे हो, लेकिन आपके माइंड में, आपके दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं जिससे आप 100% क्लास में अटेंटिव नहीं। तो ये दो रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चुन से पूछो। जब आप घर आते हो तब भी आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपको सक्सेस की तरफ जाता है और एक रास्ता आपको सिर्फ डांट की तरफ, जिसमें आपको टेम्पररी तो बहुत मजा आता है जब आप उल्टी सुलटी चीजों में अपने टाइम को वेस्ट कर देते हो। उस समय टेम्पररी आपको बहुत मजा आता है, लेकिन लॉन्ग रन में आप गिल्टी फीलिंग है, आपको रिग्रेट होता है कि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ और स्कूल आकर आप जैसे डांट भी पड़ती है, आपकी इंसल्ट भी होती है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को नापसंद करते हो कि जो आपने टारगेट रखा या जो आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं तो हम अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, यानी छोटी छोटी 2 मिनट की खुशियों के ऊपर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स, यानी जो हमें लंबे समय तक खुशी और सुख देगी, उनकी तरफ अपने 2 मिनट की खुशी की बजाय अपने आप काम करने के लिए मोटिवेट कर पाते, क्योंकि आपको कोई भी बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अपने आप खुद ही सक्सेस पाने के लिए मोटिवेट
कर सकते। अब हम इसको, आप चार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस मतलब नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, यानी एज अ पर्सन खुद की वैल्यूज, खुद की लाइक्स, खुद की डिसलाइक्स, खुद की स्ट्रेंथ्स, खुद की वीकनेसेस को जानना मतलब सेल्फ अवेयर होना। ज्यादातर देखे गए जो अपनी फ्रेंड्स की लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस तो बता पाते हैं, लेकिन जब खुद की लिखने के लिए बोलो तो बता ही नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम दूसरों को जानने में तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और हम उनको जानते भी हैं, लेकिन जब हमारी खुद का नंबर आता है तो हम अपने आप को नहीं जानते। ये कहीं ना कहीं हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता और इससे हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं आता। अगला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? अगर आप सेल्फ हैं तो इसका साफ सा मतलब है that believing in yourself that you can do any task that is given to you and not scared of taking risk। आपको खुद पर भरोसा है कि जो काम आप दिया जा रहा है वो काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो। नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। ड्यूरिंग डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब जब आप कोई भी काम अपनी खुशी से बिना किसी को बोले करते, तो आप उस काम को करने के लिए क्या हो? सेल्फ डिड। तो खुद से पूछो, आपको कौन कौन से काम करने में बहुत मजा आता है? उस काम आप सेल्फ मोटिवेटेड। लेकिन कभी कभी जो काम हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमें खुद को उनको करने की सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। Expressing certainty or affirmation even in tough situation. Yes, I can. Yes, I can. इसका मतलब बहुत मुसीबत का समय है, लेकिन खुद पर यह भरोसा रखना कि मैं इस टफ सिचुएशन में सक्सेसफुल हो सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जो आप डेवलप करना है। ये सेल्फ मैनेजमेंट के मैंने आपको भी कितने स्किल बताए। सेल्फ अवेयरनेस एक स्किल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है, सेल्फ मोटिवेशन एक स्किल है और पॉजिटिव थिंकिंग एक स्किल है, और आप सब में इसको अपने अंदर डेवलप करना है। Next, self-control. Ability to control your behavior, discipline, etc. इसका मतलब खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल कर पाना। जब आपको पता है कि टीचर क्लास में कुछ करा रही है और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का या आपको नींद आ रही है, खुद पे सेल्फ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो? खुद के दिमाग को ये समझाकर ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं इसको ध्यान से नहीं करूंगी मैं अच्छे नंबर नहीं ले पाऊंगी। आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना और सीखें। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। कुछ लोग प्रॉब्लम पे ही अटक जाते हैं, उसको सॉल्व करने के आगे सोचते ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग ट्रेन कर लें कि अगर कोई मुसीबत आती, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार मत सोचें, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान, और हर ताले की एक चाबी जरूर, सब जानते हैं, उस ताले की चाबी की कोशिश करें। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, यानी अपने आप को क्लीन, हेल्दी और स्मार्ट बना के रखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप है टीम वर्क।
अगर आप कोऑपरेट करके सबके साथ मिलजुल कर रह पाते हैं कि आपको मैम सक्सेस क्लास बार है। मैम बेटा मैं पहले क्लास लूंगी, मैम बोलिए। मैम बार क्लास हट रही है। क्लास नेट ठीक नहीं आ रहा क्या? मैम पता नहीं बार हट रही है। क्या बाकी बच्चों की भी हट रही है क्या? बेटा फिर से ज्वाइन कर लो। आप सारे बोलने की बजाय बेटा चैट करो, चैट में पढ़ लूंगी आपकी, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट is achieving task on time and according the plan। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने प्लानिंग करने में लगाते हैं। प्लानिंग करने का मतलब होता है कि आपने जो भी करना है पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, उसको अपने दिमाग में पहले ही रख लें और प्लानिंग करें। प्लानिंग करने का मतलब होता है आप अपने टाइम को अलग अलग हिस्सों में बांट लें और आप को सेट करें। आप प्लान करें और ये फैसला करें कि आपने कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है और उसी दिन में उस काम को खत्म करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिनका काम हमेशा खत्म होता है और टाइम पे खत्म होता है, तो वो बच्चे अपने टाइम ठीक से मैनेज कर लेते हैं। उसके दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काम ऑलवेज इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब वो बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग तो ऐसी स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको जिंदगी में वो सब कुछ दिलवा सकती है जो आप पाना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन खत्म होता है। अभी नहीं, सेशन 1 खत्म होता है और अब हम करेंगे सेशन 2। सेशन 2 के अंदर है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस। इसमें आप क्या करेंगे? एम आई। सबसे पहले आप एक पेज लेंगे, उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे कि मेरी बिलीव्स क्या है। बिलीव का मतलब होता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जैसे मेरी वैल्यू है कि चाहे कोई भी बच्चा कितना भी परेशान करे, मैंने उसको मारना नहीं है। ऐसे आपकी वैल्यू होती है चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए चीटिंग नहीं करनी। तो वैल्यूज का मतलब होता है जो हमारे संस्कार होते हैं या जो हमारी मान्यताएं होती हैं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं लाइक्स। लाइक्स मतलब आपको क्या क्या पसंद है। ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब मैं क्या सोचती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो चीज सच ही हो। जैसे मेरी है कि कुछ क्लास के बच्चे बिल्कुल भी पास अच्छे नंबर लेने के बारे में सोचते ही नहीं है। कितनी भी उनको मोटिवेट कर लो वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है। हो सकता है ये मेरा गलत ख्याल हो। तो ओपिनियन मतलब कि मेरा क्या ख्याल है। तो आपके बहुत सारे, आप सारे बच्चों की बहुत सारी बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, वैल्यूज हैं यानी संस्कार हैं जिनके हिसाब से आप सारा दिन अपनाते हो। आपके लाइक्स हैं, आपके शौक हैं, आपकी ओपिनियन है यानी कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, पर जरूरी तो नहीं कि वो सच हो, वो झूठ भी हो सकता है। और आपका बैकग्राउंड है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं
नोइंग योर सेल्फ यानी खुद को अच्छी तरीके से जानना सबसे पहला स्टेप है सेल्फ मैनेजमेंट में। जो खुद को अच्छे तरीके से नहीं जानता कि उसके क्या क्या चीजें उसके अंदर गुण है, क्या क्या अवगुण है, क्या क्या शौक है, क्या क्या चीजों की उसके अंदर कमियां है, कौन कौन सी बातें उसको हार दिलवाती हैं और कौन कौन सी चीजें उसको जीत दिलवाती हैं, इन सबको पहचानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप ये डायग्राम देखिए। स्ट्रेंथ्स मतलब वो सब चीजें जो आप अच्छी तरीके से करते हो वो क्या है, आपकी स्ट्रेंथ। और वीकनेसेस मतलब वो सब चीजें जो आप बदलना चाहते हो। आपको पता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनके कारण जो हम सफलता चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रही है। बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स यानी खुद को समझ के हम क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू, यानी बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू, यानी एज अ पर्सन आप सब बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है। इसको आप पेपर पे लिखो कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। इसके बेसिस पे आप प्लानिंग करो कि आप अपने आप कैसे इम्प्रूव करोगे। आप अपना प्लान बनाओगे और जब आप और इम्प्रूव कर लोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट जाओगे। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगोगे, आपके आसपास के लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा सबसे, आप फेमस हो जाओगे। और जब आपको सबसे बहुत प्यार मिलता है और आप खुद को बहुत पसंद करते हो फिर आप बहुत खुश रहते हो। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो सबसे पहले हैप्पीनेस किससे मिलती है, सेल्फ मैनेजमेंट से। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, खुद अंडरस्टैंड करना है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, खुद को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करनी। उसके लिए नंबर 1 आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ। आप टाइम निकालो और सोचो कि आप कौन से काम अच्छे करते हो। आप सोचो कि आप किस एरिया में सबसे बढ़िया हो, क्रिएटिविटी में हो, डांसिंग में हो, म्यूजिक में हो। आपके सब फ्रेंड्स आपकी तारीफ क्या क्या करते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको आज तक जिस जिस चीजों में तारीफ मिली है कौन कौन सी थी, आपको किन किन चीजों में तारीफ मिली। उसके बाद वीकनेस, ऐसे ही आप अपनी वीकनेस की लिस्ट बनाओगे। तो यहाँ हमारे 9:30 होते हैं और हमारा ये वाला चैप्टर, ये सेशन 2 हमारा कंप्लीट होता है। मैं कोशिश करूंगी आपकी क्लास कल फिर से लूं। सारे बच्चे बेटा जो आज आए हैं वो आपके पास किताब है, आप इसकी रीडिंग करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसकी जो भी क्लासेस हैं, क्लासेस हम कब करेंगे, हम क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे।